जो पिछले 4-5 सालों में जो लोग लाइव पे आते थे वो सब लोगों ने लाइव पे आना बंद कर दिया। उनको भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि ये मादरचोद पनौती तो अमेरिका में बैठा है, इसका हम झटका बाल भी टेढ़ा नहीं कर पा। अरे मेरी बात छोड़ो, आज तक इंडिया में जो रहते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं उसमें किसने किसी की मां चोद दी? बताओ, एक बंदा बताओ। हाँ, तुम सिर्फ स्टोरी डाल सकते हो या तो तुम लोग उसका ये सोशल मीडिया के थ्रू उसको तुम सारी चीजें कर सकते हो। भाई पर्सनली में कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये लाइव की बकचोदी है। मैं बहनचोद तुम लोगों को समझाते थक गया, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में ये बात आती नहीं है, ना तो तुम लोगों को समझ में आता है। और यार तुम लोग यहाँ पे आके एक दूसरे को गाली दोगे, एक दूसरे की माँ बहनों को नंगा करोगे, तो उसमें मेरा क्या जाएगा? उसमें मेरा कुछ जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो भाई यहाँ पे सब लोग आओ लाइव पे, गाली दो, झगड़े करो, फैमिली को नंगा करो, बच्चों की मां चोद दो। लोग बोलते थे बच्चों को क्यों बीच में लाते हो, बच्चे को क्यों बीच में लाते हो? अरे कौन से बच्चे बहनचोद? तो बस बात यही है कि भाई यहाँ पे आओ और जिगर जान से लड़ो, लेकिन तुम लोग यार मेरी ही लाइफ पे आके मुझे बदनाम मत करो कि मैं किसी को कॉल करके बोलता हूँ या मैं किसी को वकील अरेस्ट। अरे लौड़ा भी अरेस्ट नहीं हुआ भाई, वो दारू पी रहा है घर पे बैठ के, मादरचोद हो। कोई लंबी अरेस्ट नहीं होता भाई। मंदिरें तोड़ी जाते हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है देश दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, किसी लंड को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 दिन लोग चिल्लाते हैं, इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, भाई 2-3 दिन बाद लौड़ा भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारी कहने की बकचोदियां होती है, इससे अलावा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई ये लाइव फन का एक फन है, फन को फन की तरह रखो। और रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि मेरा नाम मत तुम लोग मत खराब करो कि भाई पनौती की लाइव पे ये हुआ वो हुआ। अरे भोसड़ी के मैं तो लाइव सालों से चला रहा हूं। तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। आज के बाद एक भी मादरचोद मेरा नाम मत लियो भाई। तुम्हें लाइव पे नहीं आ रहा है, मत आओ मादरचोदो। मतलब तुम लोगों के आने से तुम लोग नहीं आओगे तो मेरी लाइव बंद हो जाएगी। 140 करोड़ का देश है, बैठो मुझे तो मिल जाएंगे दूसरे लोग। तो फालतू की बातें मत करो, फालतू की ये चीजें करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, बहनचोद वो जेल में जाएगा, उसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। अरे बहनचोद, वो कीर्ति पटेल ने एक्चुअल में लोगों के पैसे लूटे थे, एक्चुअल में उसने बहनचोद लोगों को परेशान कर दिया था, फिर भी वो बहनचोद 3-4 साल बाद जेल में गई। और इनसे बहनचोद बकचोदी करवा लो। भाई लाइव पे आओ, मजे करो, गाली दो एक दूसरे को, बहनचोद ठोक के मजे करो, जो भी करना है करो, केस करो, FIR करो, मेरा नाम मत दो। मेरा नाम मत दो कि बहनचोद पनौती की लाइव में ये सब हुआ।
कोई नहीं होता हूँ भाई, यहाँ पे तुम लोग आते हो और अपना अपना किरदार भोसड़ी वालों अच्छे से निभाओ। अब मैंने बोला शेखावत को कि तू बेबसा को गाली दे, मैंने उसको बोला कि भाई तू ये बेबसा का सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल। मैंने मोहित चौधरी को बोला था भाई तू जयपुर चला जा। यहाँ पे आके ना फालतू की बातें बकचोदी मत करो। और बात रही है शेखावत की, भाई ये पिछले 6 महीनों से बोल रहा है इसकी मैं वीडियो दिखा दूंगा, इसका वॉइस रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा, इसका ये कर दूंगा। भाई आज तक इसने ना कुछ दिखाया, इसने ना कुछ अभी तक सुनाया। ठीक है भाई, सबको पता है कि वो शेखावत एक हवाबाज है, सारे नीचे जितने बैठे सबको पता है। जैसे वो शेरनी करती थी ना, आज मैं इसका ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, आज तक उसने भी कभी किसी का कुछ नहीं दिखाया और ये भी यही कर रहा है। तो बहनचोद तुम नीचे जो बैठे हो, तुम लोग दिमाग से चूतिया हो क्या बहनचोद? तुम्हें समझ नहीं आती कि कौन इंसान कैसा है वो? लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, पब्लिक को मजे दो, खुद मजे लो और ऐसी बातें मत करो जिस बातों का कोई सर और पैर नहीं है। सोशल मीडिया पे इन लोगों ने, मादरचोदों ने इंडियन कानून को एक ऐसा बना दिया है कि जैसे बहनचोद मतलब कि तुमने कुछ किया अब मैं तेरे पे एफआईआर। अरे भोसड़ी वालों, लाखों करोड़ों के घोटाले होते हैं इंडिया में, इतने रेप होते हैं बहनचोद। अभी शर्म वाली बात है इंडियंस के लिए कि नंबर 2 कैटेगरी में हम लोगों को डाल दिया गया। अमेरिकन लोगों को ये बताया गया कि भाई इंडिया अकेली लड़कियां ना जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रेप होते हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पे कत्लेआम मच चुका है, सबसे ज्यादा मतलब अटैक इंडिया में होते हैं। तो सोचो ये बहनचोद ये औकात है हम लोगों की। तो रेप केस में लोगों को कुछ नहीं होता बहनचोद, चोरी चकारी के केस में किसी को कुछ नहीं होता। और ये बकचोद बहनचोद इसने मुझे गाली दे दी, इसका रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, अब बहनचोद मैं पुलिस को भेजूंगा, इसने मेरी माँ को गाली दी, इसने मेरा। अरे बहनचोद सालों शर्म कर लो, कुछ तो बहनचोद अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करो, कुछ तो बहनचोद मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ तुम लोग। फालतू की बहनचोद बातें। मैं अमेरिका में बैठे बैठे ही बोल सकता हूँ कि मैं तेरी बहन चोद दूंगा। एक्चुअल में किसी की बहन को पकड़ के चोदना वो इतना आसान है? तुम खुद सोचो, इतना आसान है ये चीज? है इतनी ये चीज इतनी आसान है?
दी, बाबू ने स्टोरी डाल दी, बाबू ने स्टोरी डाल दी। भाई बाबू ने स्टोरी डाल दी तो क्या होगा यार? भाई कौन से बेंचो ट्रम्प ने स्टोरी डाल दी है? भाई डाल दी तो डाल दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई डाल दी तो डाल दी स्टोरी। भाई बाबू को भी मतलब स्टोरी डालने से पहले सोचना चाहिए कि भोसड़ी के तू खुद दूध का धुला हुआ है। तू खुद बेंचो महादेव की जो बुक चलती थी उसका तो प्रमोशन करता था, बैठ के लोड़े भूल गया क्या? तो ये सारी भाई बकचोदी है, कुछ नहीं होता। सब लोगों को यहाँ पे पैसे बनाने हैं और कुछ नहीं है। माधर चौधो पैसे कमाने में ध्यान दो। सब लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ये बहन के रोड़े सिर्फ और सिर्फ पैसे छाप रहे हैं और कुछ नहीं करते वो लोग। ना उनको बहन चौधो धर्म की कोई चिंता है, ना उनको बहन चौधो को कोई देश की चिंता है। उनको एक ही चीज चाहिए कि भाई पैसा। तो भाई अपना दिमाग लगाओ बहन के लोड़ो, थोड़ा मतलब थोड़ी तो सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करो। पावर ड्रेसिंग मजे करो, गालियां वालियां दो, लोगों की माँ बहनों को चोट दो, जो करना है करो। बस माधर चौथ मेरा नाम मत लो कि पनौड़ी ने ये किया, पनौड़ी ने वो किया। तुम बहन के लोड़ो लाइफ पे आते हो, मैं तुम्हें कोई चावल नहीं डालता हूँ कि बहनचो मेरी लाइफ पे आबो 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 आबो। ठीक है? माधर चौथ बहुत बड़ा आइटम है बैंड का लौड़ा। ये क्या नाम है इसका? भाई ये ठाकुर राम सिंह ने बोला है ऐड। भाई चलो ठाकुर राम सिंह को ऐड करते हैं। देखो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम किसको क्या गाली दे रहे हो। ठीक है?
तो मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि भाई मैं तो सबको पता है कि मैं तो नास्तिक बन रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने भगवान को गाली दे दी या तुमने अल्लाह को गाली दे दी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही है, लोगों की आस्था को एक उन लोगों के विश्वास डगमगा रहा है, तो नहीं करनी चाहिए ये बात। लेकिन अगर कोई मेरी लाइफ पे ये सारी चीजें करेगा, ठीक है, तो मैं क्यों उसको रोकूं? उसकी मर्जी है, उसको जो बोलना है बोले इस पब्लिक प्लेटफॉर्म। भाई ये ठाकुर राम सिंह भाई फिर से रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि एक दो बार मतलब ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, अभी इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम चल रही है। भाई ठाकुर राम सिंह भाई नीचे एक बार कमेंट करो, मैं तुम्हें ऐड करता हूँ। क्योंकि ये दो तीन बार ऐड करना पड़ता है ना, इसीलिए बोला। ठाकुर राम सिंह भाई नीचे कमेंट कर दो। अच्छा, कमेंट आई होगी। भाई देखो, ये मैं तो एक स्टेज देता हूँ भाई अपनी बात रखने का। अब ये तो ठाकुर राम सिंह भाई के ऊपर डिपेंड है ना कि उनको अपनी बात किस तरह से रखनी है। जय श्री राम भाई। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। लगे हुए तैयारी में। कल हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन है छत्तीसगढ़ में, धर्मांतरण और लॉ जिहाद को लेकर के। अच्छा, कितने लोग जुड़ने वाले हैं? तो वो लोगों के ऊपर है, वैसे तो हमारी तैयारी कम से कम 1000 लोग, कम से कम। अच्छा, मतलब पूरी रैली निकल रही है कल? क्या है, ग्राउंड लेवल पे जहाँ जहाँ धर्मांतरण होता था हमारे यहाँ, हमारे जिले में, वो तो हमने 85% बंद करवा दिया। अच्छा, अब जो सरकार का काम है, तो सरकार को याद दिलाने के लिए एक बार भगत सिंह ने भी कहा था कि सरकार को थोड़ा कम सुनाई देता, इसलिए धमाका तो करना पड़ेगा। वही तैयारी है, सरकार को एक बार बता दे कि धर्मांतरण तो हम पकड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग छूट जा रहे हैं। कड़ा कानून नहीं होने के कारण तो कड़े कानून की तैयारी या याद दिलाने के लिए सरकार के लिए एक बार आंदोलन कर रहे हैं। और ईसाई मिशनरी क्या है ना, इस बीच में 2 बार हमारे नाम से आंदोलन कर चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या इनका धंधा बंद हो गया, जो 2 बोरी 4 बोरी चावल का लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके जो हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, इन लोगों का धंधा बंद करवा दिया हमने। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ 2 बार आंदोलन कर चुके हैं। इनको बताना है कि आंदोलन तुम नहीं, हम भी कर सकते हो, तुम तो सिर्फ ट्रेलर देखे थे, पिक्चर तो भी बाकी है। तो कल वही तैयारी है, इनको इनकी औकात दिखानी है। अच्छा, तो ये मतलब वो लोग भी मतलब हमारे सामने रैली निकाल रहे? नहीं, निकाल चुके वो लोग, 2 बार हमारे खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं। अच्छा। एक मैटर में आज लगाया था मैं फोन आपको, आप शायद ऑनलाइन नहीं थे, इसलिए फोन सोशल मीडिया लाइव पे बताया, जो सब बातें नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा है, लगे रहो। आपके लाइव में तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे हिंदूवादियों को औकात में आते देखे हैं। हाँ, तो यही बात है यार। देखो राम सिंह भाई, आप जो कर रहे हो, देखो मैंने अभी बोला, मैं तो लाइव पे लोगों को स्टेज देता हूँ,
यहाँ पे आपको आपकी बात कैसे रखनी है वो आपके ऊपर है। आप जो भी बोलोगे मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है। तो ये अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये प्रॉब्लम ये है कि समय के साथ है ना, बहुत सारी चीजों के अंदर वो नियम और कानून के अंदर समय के चलते इन लोगों ने कोई भी चेंज नहीं किया। गलती हमारी अपनी है, हमारे लोगों की है। हम अपने लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाए, हम अपने लोगों के मुसीबत में खड़े नहीं पाए, जिसके कारण लोग मजबूरी में अपना धर्म बदल रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में हो रहा है। राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं जाति पाति, जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कर्म प्रधान ईश्वर अधिकार का, जो जस करे सो तस फल चाखा। इंसान अपने कर्म से ब्राह्मण कहलाएगा, अपने कर्म से क्षत्रिय कहलाएगा। जो लोगों को दीक्षा देगा वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करेगा देश की सनातन धर्म की कमजोर लोगों की वो क्षत्रिय है, जो देश को चलाने के लिए परिवार को पालने के लिए व्यापार करेगा वो वैश्य है, जो सेवा करेगा वो शूद्र है। नहीं, आपकी बात बहुत ही सही है। और देखो मैं आपको सच्ची में दिल से रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि मैंने पहले ऐसा एक बंदा देखा अभी तक के सोशल मीडिया के टाइम में कि तुम सही में यार एक ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले बंदे हो। दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह तुम नहीं हो कि भाई स्टोरी डाल दी और 4-5 रील डाल दी और भगवान श्री राम के नाम पे, भगवे के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे पब्लिक का चूतिया बनाया और तुमने पैसा छाप लिया। नहीं चाहिए ऐसा पैसा और ऐसा नाम और ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई। अपने आप को जवाब देना आईने के सामने खड़े होकर के। सही बात है। क्या है इंसान दुनिया के लिए बाद में ईमानदार, पहले अपने आप के लिए ईमानदार हो जाए। नहीं, आपकी बात सही है। देखो शेखर चहल के साथ मेरी इसलिए बहस हो जाती है कि वो बंदा जो है ना ग्राउंड जीरो पे वो मतलब जीरो है, वो कुछ नहीं करता। मतलब ये थोड़ी रेली निकाल दी और झंडे वंडे लगा दिए, मतलब नारे वारे लगा दिए, ठीक है। मतलब हवाबाजी में 99% एक्चुअल काम करने में सिर्फ 1%। मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना बस बता रहा हूँ। ज्यादा टाइम आपके लाइव में भी नहीं रहूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे फेम लेने आया है, लाइव कमेंट दुनियादारी ये सब अपने को तो चाहिए ही फॉलोअर। ग्राउंड पे काम करने वाले हैं हम तो सोशल मीडिया से भी मतलब नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर हमारा ऐसा जिला है जहाँ धर्मांतरण 85% कम हो गया है, 85%। और आने वाले समय में पड़ोसी भाई आपको आज लाइव पे बता के जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से इन लोगों का टुकड़ा साफ हो जाएगा बहुत जल्दी। नहीं, अच्छी बात है यार, मतलब ऐसे ही काम करो। मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई सब लोगों को अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जब जो ये जिंदगी मिली है, जिंदगी में कुछ काम तो मतलब सही करने चाहिए देश के लिए, खुद के धर्म के लिए, खुद की कम्युनिटी के लिए। मैं तो इतना जानता हूँ कि हिंदुओं से ये जो अपने आप को हिंदू बताते हैं या बनाए रखे रूप बनाए जो हिंदू है, इनसे लाख गुना अच्छे तो वो मुसलमान है जो अपने मजहब के लिए ईमानदार रहते हैं, लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। गलती हमारी है, हम अपने लोगों के मुसीबत में साथ नहीं देते। जो धर्म के लिए लड़ता है, जो सनातन के लिए समर्पित रहता है, हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते, जिसके कारण बहुत सारा धर्मांतरण जो हो रहा है वो हमारी कमियों और हमारी कमजोरियों के कारण हो रहा है। गलती सबसे पहली हमारे अपने लोगों की है, हमारी है कि हम अपने लोगों के मुसीबत में साथ नहीं देते, इसीलिए धर्मांतरण होता है। मैंने सही बोला यार। इंसान की मजबूरी ऐसी एक चीज है जो इंसान मतलब अपनी मजबूरी में करने के लिए कुछ भी रेडी हो जाता है। तो इसी चीज का इंडिया में फायदा उठाया जाता है बहुत बड़ा। सब जगह वही हाल है, सब जगह वही हाल है, कन्वर्जन तो सब जगह चल रहा है भाई।
धीरे धीरे वो लोग 57 देश इसीलिए बना लिए क्योंकि वो अपने मजहब के लिए ईमानदार हैं। सही बोला आपने। चलो भाई ज्यादा टाइम आपके लाइव में नहीं रहूंगा, लोग बोलेंगे लाइक कमेंट और फॉलोअर के लिए आया है। जब खाली रहोगे तो एक बार फोन करना भाई, एक बात करना है आपसे। हाँ मैं ये लाइव से निकल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम, लगे रहो। हेलो Which one? Which SMS you want? देखो भाई मैंने ये इस भाई साहब को भी मौका दिया, इसने अपनी बातों को कितने अच्छे से रखा। यही सारी चीजें होती है। सब लोग नीचे बैठे हैं फेक आईडी से। ये सब लोग नीचे बैठे फेक आईडी से। आज कोई ऊपर नहीं आएगा क्योंकि सच्चाई लोगों को अच्छी नहीं लगती ना मादरचोदों को। बाकी बैठे हैं सब लोग नीचे अपनी अपनी फेक आईडिया बनाकर। चलो लिस्ट में ढूंढता हूँ। बहुत पानी पीना पड़ेगा आज। बहुत ज्यादा ही पानी पीना पड़ेगा मादरचोदो आज। भाई इसको भी नीचे लिखना होना है, वो नीचे लिखो पड़वा। जिसको भी ऐड होना है वो नीचे लिखो पड़वा। जिसको भी नीचे ऐड होना है वो नीचे लिखो, जिसको भी कमेंट में लिखो पड़वा।
चलो ये गॉडफादर को ऐड करता हूँ, क्योंकि ये बंदे से एक बार बात हुई थी। हेलो हेलो। हाँ भाई बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसों रात को एक लाइव हुई थी जिसमें 2 किन्नर लाइव में थे, ठीक है? हाँ, उस लाइव में वो गिरा हुआ इंसान जो कैमरे के सामने नहीं आता है कभी, कैमरे के सामने नहीं आता है, लाइव पे बैठा रहता है बिहारी, बकचोदी करता रहता है, उसने भगवान को उल्टा सीधा बोला था लाइव में। 10 मिनट की लाइव थी, शायद किसी ने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाली होगी, ठीक है? तो जो लोग दारू पी के गाली गलौज करते हैं, चलो उनका तो समझ आता है। ये बंदा भी हवाबाजी में गाली दे देता है, ठीक है? ये तो मजाक ही बन गया है। नहीं गिरा हुआ इंसान ने भगवान को गाली नहीं दी है। भाई गाली दी, आपको पता है मैं ऐड होता हूँ, मैं बकचोदी नहीं करता हूँ, पटौड़ी भाई मेरी फेक आईडी है, मैं आता हूँ लाइव पे, बात करता हूँ आपके साथ, चला जाता हूँ, ठीक है? ना मेरे कोई फॉलोवर है, ना कोई लीडर, ना कुछ है, ना मैं झूठ बोलता हूँ। उसने गाली दी थी परसों, जिस बंदे ने परसों की लाइव देखी ना, आप मुझसे कमेंट में पूछ लो वो कैसे गाली दे सकता है? भाई वो बकचोदी कर रहा था, उसने बंदे को ऐड किया था, वो बंदा गाली दे रहा था, फिर उसको कॉल से रीच होता रहा, उसने भी गाली बकी, ठीक है? ये नीचे जो बंदे परसों की लाइव देख रहे थे ना, जब पटौड़ी भाई ने लाइव क्लोज की थी, जब ये क्या बोलते हैं अपना किन्नर को बैठे हुए थे लाइव में, उस दिन की लाइव के बाद बाबा ने लाइव ऑन की थी रात को, उसने गाली दी कि नहीं दी बोल के ने? मैं मेरे को नहीं दिखा है, मैं यहाँ नहीं थे। 15 मिनट की लाइव थी, मेरे को यूट्यूब पे चलती, आपकी सारी लाइव यूट्यूब पे डलती है, वो लाइव पे डलती। ये देखो नीचे लोग लिख रहे हैं, कमेंट पढ़ लो लोगों के। मेरी जो लाइव चली थी उसके बाद उसके बाद उसने लाइव ऑन की पटौड़ी भाई 1-1 घंटे के बाद 10 मिनट लाइव चली थी, 10 मिनट लाइव में बंदे को कॉल कर दिया था, वो बंदा उसको गाली कर रहा था, उसने उसको कॉल से देख लिया था, गाली दी तरह पे, ठीक है? गाली करके 5 मिनट के बाद लाइव बंद कर दी, वो लाइव रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पे नहीं डली होगी। लोगों को नीचे पूछ लो, लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आप लोगों को फॉलो करके रखते हैं और लोग लाइव लोगों की देखते हैं, जैसे लाइव ऑन होती है, ठीक है? तो यूट्यूब को भी थोड़ा समझाओ, वो बिहारी दिमाग से पागल है, ठीक है? उस बिहारी को थोड़ा समझाओ। तो कितनी बात है, बाकी चुस्ती की जो भी लिखने के बाबा वो डंडे का मेरे बाबा है, ठीक है? वो बिहारी है, बात जो कभी ज्ञान के सामने है और दिखने में इतना गंदा होगा, बैठ के बोले कि तुम्हारी चटनी से अच्छी होगी। बस इतना बात बोलनी पटौड़ी भाई, जो भी आपके साथ जुड़ते हैं उनको ये बोलना तो धर्म पे गाली ना दें, बाकी जितनी बकचोदी करनी है करो दबा के। यार देखो मैंने अभी एक चीज बोली कि मैं सबको अभी देखो वो क्या नाम है, ये ठाकुर राम सिंह हुआ, उसने अपनी बात और से तरीके से भाई देखो मैं सबको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, किसको बात कैसे रखनी है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, मैं देखो तुम मतलब अभी तुम कहाँ से हो, कौन हो, मुझे पता नहीं है। अभी भाई हम लाइव में फेक बना के कुछ मत करते हैं, ठीक है? हम आपकी पूरी बात को समझते हैं, आप जो भी करते हो सब चीजें करते हो, ये फाइन है, ठीक है? कोई भी बंदा ऐड हो रहा है, वो धर्म पे गाली दे रहा है, बकचोदी हो गया, बाबा हो गया, कोई भी हो गया, जो भी धर्म पे गाली दे रहा है, दारू पी है, कुछ कर रहा है, वो चीजें नहीं चलती ना यार, हर किसी की अपनी अपनी आस्था है, ठीक है? चिल करो, मस्ती करो, बकचोदी की लात लात चलो, लेकिन धर्म पे गाली दो यार, वो चीजें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। यार अब देखो मैंने वही चीज बोली कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग आके क्या क्या बोल के चले जाते हैं, राइट? अब वो तो सामने वाले बंदे की, इसके सामने वाले बंदे के सेंस ऑफ ह्यूमर पे, उसकी खुद की आस्था के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो बंदा किस तरह से अपनी बातों को सोशल मीडिया पे भाई मैं इस कहना चाहूंगा जो बंदे इसे लिख रहे हैं कि बाबा की तरफ पे गाली नहीं देता, तो भाई एक काम करो भाई, उसका लर्न करके सोच लो, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदे लिख रहे हैं कि फसू गाली दी थी, ठीक है? जो कह रहा है कि वो नहीं देता है ऐसा, तो भाई इसका लर्न करके सोच लो, बात खत्म। ओके बनवाई भाई, थैंक यू। अरे एक मिनट, ये गिरा हुआ इंसान आ गया, मैं ऐड करता हूँ, तुम खुद ही बात कर लो ना भाई। ये बंदा तो चला गया। अब एक मिनट, ये गिरा हुआ इंसान को ऐड करता हूँ। अभी मैं सो के उठा, बताइए क्या हुआ? भाई देखो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठी है कि जिस दिन वो लाइन चली थी पिंजड़ों वाली।
ठीक है। उसके बाद मेरी लाइफ खत्म हो गई। पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला कौन होता है और किसकी लाइफ में कौन मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है? नहीं, तुम्हारी लाइफ चली थी, मैं था उस लाइफ में। हाँ ठीक है। तो उसमें एक बंदा भी ऐड हुआ था, गॉडफादर नाम का। उसने ये बोला कि भाई बाबा ने अगर ये बंदे के खिलाफ क्या नाम है, वकील के खिलाफ जो स्टोरी बोली और वो सारी चीजें की है, तो फिर बाबा ने भी तो मतलब 2 दिन पहले भगवानों को गाली दी थी। मैं भगवान को कभी भी गाली नहीं देता हूँ। मैंने उसको यही बोला कि भाई वो बंदा नहीं कर सकता भगवान को गाली। नहीं दी है, भगवान को गाली आज तक नहीं दी है। मैंने उसको यही बोला कि भाई वो बंदा नहीं दे सकता। तो मेन चीज ये है कि क्या मैं रैंडम ये जो व्यूअर होते हैं उनको आप ऐड करोगे, मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। नहीं, वो तो देना ही चाहिए। मेरे को या तो आप शेखावत समझ रहे हैं या तो ऐसा कुछ ये वकील समझ रहे हैं, तो मैं वैसा थोड़ी हूँ। अरे ले रहे हो और मैं गाली देता हूँ अल्लाह को गाली देता हूँ। और जब भी आता हूँ अपनी लाइफ में, जब मेरा मन करता है तब अल्लाह को गाली देता हूँ। मैं भगवान को गाली कभी नहीं देता हूँ। हाँ, तो उसने यही बोला कि तुमने कोई मुस्लिम धर्म को गाली दी। मैंने दी होगी, मुस्लिम धर्म को दी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, देता हूँ। हाँ, तो मैंने उसको यही बोला कि भाई वो मुस्लिम धर्म को तो वो अच्छे नहीं, कई सालों से गाली दे रहा है वो। तो अब वो भाई देखो, वो तुम्हारा लुकआउट है, ठीक है, कि तुम क्या बिलीव करते हो, क्या बिलीव नहीं करते हो, राइट। अभी जो बंदा ऐड हुआ था तो बस उसका यही मुद्दा था कि भाई बाबा को बोलो वो भी किसी धर्म को गाली ना दे। मुद्दा यही है। भाई आप मेरे खिलाफ वो करो ना, एक्शन लो। जिसको भी लग रहा है मेरे खिलाफ एक्शन लो। अगर भगवान को कोई गाली देता है, कोई मुल्ला, तो मैं दूंगा गाली। जो सक्षम होगा वो जीत जाएगा। बस मुद्दा यही था और कुछ मुद्दा नहीं था इसमें। और बात रही है शेखावत की और इन लोगों की, तो भाई देखो ये सब लोग मादक चोर है। क्योंकि मैं अभी सो के उठा, मैं बाद में आता हूँ पनोड़े भाई। ओके। भाई ये सब मादक चोर लोग है। उसका मैं तुम लोगों को रीजन बताता हूँ कि बहनचोद ये लोग आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। यहाँ ऊपर आके भोसड़ी वाले हम लोगों का नाम देते हैं कि पनौड़ी ने ये बोला था, बाबा ने ये बोला था, ऐसा करो वैसा करो, क्रिकेट करते हैं। आज तक एक भी लाइव ऐसी नहीं है जो क्रिकेट चली। एक लाइव ऐसी नहीं है जो क्रिकेट चली। चलो और किसी को ऐड करता हूँ। ये बहनचोद यार ये सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पे बहनचोद छोड़ो यार। तुम्हें क्या बहनचोद, मैं तुम लोगों को क्यों ही मादक समझा रहा हूँ ये सारी चीजें। तुम्हारे बहन की चूत। चलो इस बकचोद को क्या करते हैं देखना। अभी ये दुनिया का ऐसा बकचोद है ये मादक। अभी देखना इसको ऐड करके स्टार्ट हो जाएगा। हेलो हाँ
आप बोलो, और तुम्हें क्या बताना है? अरे मैंने तो बहुत पहले रिक्वेस्ट भेजी थी आपको। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? नहीं, मेरे को पता है कुछ नहीं है। मेरे को मतलब ना पूछना है कि इस पूरे एपिसोड में आपको मतलब क्या लगता है, आपके थॉट्स जानने हैं। कौन से एपिसोड? किसी एपिसोड में ये जो अभी जो एपिसोड हुआ है पूरा ये वकील का और इस पागल शेखावत का, इस पूरे एपिसोड में जो ये 4 महीने से बातें हो रही हैं, उसमें क्या मतलब विचार है आपके? हम वहाँ से शुरू मतलब वहाँ से मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो आप, अगर मतलब मेरे को मतलब व्यूअर्स को, कि जब ये मोहित और बकरी वाली जब लाइव हुई जहाँ से शुरू हुई, वहाँ से मुझे ये समझ में आया था कि सच्चा कौन है, क्योंकि दोनों ही जिस आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे थे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब एज अ व्यूअर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो 4-5-6 महीने से जो यहाँ पर हो रहा है और मतलब इतने सारे लोग अपना पूरा दिल दिमाग लेकर बैठे हुए हैं, तो मतलब मुझे वहाँ से चीजें समझ गई। मतलब कि ये पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई एक तो पक्का झूठ बोल रहा होगा, तो इतना कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया पे आता कैसे है, क्योंकि मेरे को तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ क्या? आपका दिमाग आप आगे निकल रहे हो, मैं पीछे हूँ क्या? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अच्छा, मतलब तुम ये चाहते हो कि ये जो 5-6 महीने से बकचोदियां चल रही है उसके अंदर मैं टिप्पणी करूं? नहीं, टिप्पणी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनमें से सच कौन बोल रहा था, सच कौन बोल रहा था। ये तो आपको पता ही होगा ना कि मतलब सच कौन बोल रहा है, क्योंकि देखो जैसे मतलब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, 1-2 महीने पहले मैं जा रहा हूँ, तो जो ये था ये मोहित, ये अपनी मतलब बच्चे की माँ की काम धंधे की कसम खा रहा था, और दूसरी तरफ जो बकरी थी वो ये बोल रही थी कि मतलब छोटे लड़की है वो अपनी क्यों इज्जत खराब करवाएगी। तो मैं आज तक 1.5-2 महीने तक मुझे ये समझ नहीं आया कि इनमें से सच कौन बोल रहा है। मतलब मुझे सच जानना है, या आपको क्या लगता है वो आप बता दो। देखो उसमें सच्चाई की कोई बात ही नहीं है। उसमें बकरी को और मोहित एक दूसरे की मर्जी से मिले थे, और जब एक दूसरे की मर्जी से 2 पर्सन मिलते हैं और उन दोनों के बीच में एक दूसरे की मर्जी से जो कुछ भी होता है, राइट, तो उसको ना तो जबरदस्ती बोलते हैं, ना उसको कोई फंसा के चोट दिए ऐसा बोलते हैं, दोनों की मर्जी से बोलते हैं, तो वो एक अच्छा सेक्स बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में ये क्या बात है। नहीं, बात इसकी है, नहीं ये तो पर्सनल चीज हो गई, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ व्यूअर से कि क्योंकि वो तो ये बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था अपना मोहित भाई, ये तो बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ और माँ की कसम खाता हूँ और ट्रैक्टर पे भी हाथ रख दिया था उसने अपने, और तो मुझे ये समझ, देखो कसमें वादे निभाएंगे हम, चलते रहेंगे जन्म जन्म। देखो यहाँ सोशल मीडिया पे भगवानों की कसम खाना, बच्चों की बाप की कसम खाना, जल देव वायु देव अग्निदेव की कसम खाना, वो एक आम बात है। उस बातों को इतना सीरियसली थोड़ी कोई लेता है। नहीं लेकिन पनौड़ी भाई देखो आपके ऊपर मेरे को आप अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपने कभी ऐसी कसमें नहीं खाई, मतलब झूठ बोला होगा लेकिन कभी ऐसे कसमों का सहारा नहीं दिया, क्योंकि जब आदमी कसम खाता है ना अपने बच्चे की तो एक इमोशनल साइड आ जाती है लोगों की, और उस साइड पे आके मैं उस दिन बहुत कंफ्यूज था। मतलब मैं सोच रहा था कि सच क्या है, तो वो मैं नहीं समझ पाया। देखो सच्चाई कोई कुछ नहीं है, ये एक सोशल मीडिया की बकचोदी है। यहाँ पे आते हैं सब लोग, अपनी अपनी बकचोदी करते हैं और चले जाते हैं। जो लोग बातों को सीरियसली लेते हैं वो पागल हो जाते हैं,
और जो बातों को मेरी तरह लेता है वो लाइन में आके फन करता है। बस इतना कॉमन सा और एक सिंपल सी चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नहीं मतलब चलो मतलब ठीक है, मेरे को ये अजय है क्या? मुझे लगता था कि ये अभी जो आमिर खान की नई मूवी आई है सितारे जमीन पर, उस मूवी में तुम्हें भी काम करना चाहिए था। मेरे को नहीं तुझे नहीं, ये ग्रीन सिली को। हाँ, इस लोगों की लिस्ट नहीं थी, जोशुआ भी उसके लिए ऑडिशन देने गया था, पर बोले कि तुम्हारे पास तो टांग नहीं है, तुम भागोगे कैसे तारों को देखने, तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया था। नहीं भाई, ये बात सही कह रहे हो, मैं मानसिक अपंग हो चुका हूँ। देखो अब ये एक बंदा है, ये मतलब ये है ना, इसका कोई ये कैसा बंदा है जो होगा। ए नरेंद्र हिंदू यादव, ए नरेंद्र हिंदू, देखना इसकी बातों का कोई पैर या सर ही नहीं होगा, देखना अभी। अच्छा अरे तू लाइव में सबको बुलाकर गाली दिलवाता है सबको, हैं? ये लाइन फिर से बोलो, मुझे हंसना है, ये लाइन फिर से बोलो। क्या बोला तुमने? लाइव में बुलाकर हिंदुओं को गाली दिलवाता है, देवी देवताओं हमारे भगवानों को। पागल है क्या? तेरे साथ साले पनौड़ी, तेरे साथ जो ही हो, असली है पूरा। मैंने बोला था ना, ये आते ही ऐसी बात करेगा जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होगा। बोलता रह तू। ऊपर हाँ बोल 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 हिंदू बोल, आज तू बोल बेटा, मैं बोलूंगा। नहीं बोल अरे अभी इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से तुम्हें आवाज तो आ रही है ना सबकी। हाँ, तो तुम बोलते रहो भाई। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें ऐड किया, ठीक है? अभी तुम्हें ऐड किया, तुम मतलब अल्लाह को गाली दोगे, मुस्लिमों को गाली दोगे, तो उसमें मेरी गलती है। सुन, जो दुनिया में है ही नहीं उसको मैं काहे गाली दूं? मैं क्यों गालूंगा किसी अल्लाह को, काहे गाली दूंगा मैं? भाई मोटे भैया, एक मिनट यार, तुम थोड़े गलत हो यहाँ पे। पनौड़ी देखो, मेरे को मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन ये किसी को ये नहीं बोलता कि आके तुम भगवान को गाली दो या ना दो कभी भी। ये तो आपके ऊपर है ना, अगर ये बोलेगा कि भाई जहर खा लो लाइफ में, तो लोग जहर खा लेंगे क्या? ये तो लोगों के अपने मन में। मैं किसी को गाली क्यों दे रहा है? कोई थोड़ी बोलता है कि वो गाली बोलते हैं कि बम बनाओ, 72 करोड़ में जाओ, फटो। क्या अल्लाह बोलता है क्या? अल्लाह ऊपर से आके बोलता है क्या कि तुम ऐसा करो, 72 करोड़ में तुमको वो बड़ी बड़ी परी मिलेंगी, वो 72 फुट की रानी मिलेंगी, वहाँ का पानी एक बार थूक देंगी तो वो अमृत हो जाएगा। ये कौन बोलता है? अरे यार, ये सब तुम बातें मत बताओ। तुमने ये बोला कि पनौड़ी लोगों को बुला के गालियां दिलवाता है। पनौड़ी मैं सुना है कई लोगों को तेरे लाइफ में। तो भाई वो तो कोई भी दे सकता है यार, कैमरा ऑन करके लाइव चला के कोई भी दे सकता है। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्यों कोई कैसे किसी को देगा भाई? कोई कैसे किसी को क्यों देगा? क्या किसी को कोई दिलाना है? अरे भाई कोई ढंग का बात तो करो यार, ये कोई बात थोड़ी हुई कि ये दिलवा रहे हैं। अगर ये देते हैं तो बताओ ना, ऐसे उल्टी सीधी कुछ भी ऐसी बातें बोल दो, ये सब मत बोला करो यार।
ये तो तुम्हारे जो सारे जो हिंदुओं के हेड है मिस्टर शेखर चहल, वो भी इन पे ये इल्जाम नहीं लगाते भाई। जो मुद्दा ढूंढते हैं वो भी ये इल्जाम नहीं लगाते बनौरी पे। तुम कहाँ से आ गए? तुम तो छोटे हिंदू हो ना। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम तो उनसे छोटे हिंदू हो ना, मतलब ये वो तो ये मौका ही ढूंढते हैं ना कि कौन बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो छोटा या बड़ा नहीं समझता हूँ भाई, ठीक है? अरे छोटा हिंदू छोटा भगवान नहीं मान के रखता हूँ, ठीक है ना? ठीक, अपन वापस ले लो मोटे भैया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका बड़ा भाई अभी 4 महीने पहले इलेक्शन में खड़ा था, ठीक है? इसके बड़े भाई को सिर्फ 6 वोट मिले, 6 वोट। तो वोट नहीं आया था क्या? 4 इसके परिवार के मिले और 4 इसके 2 दोस्त के मिले। भाई 6 वोट मिले इसके भाई को, बताओ। और ये यहाँ पे आके मतलब धर्म का झंडा लेके बड़ी बड़ी बातें, ये सारी अच्छी बातें करता है ना लाइफ पे। अबे गुजरात से भगा हुआ, तेरे को धर्म से दिक्कत है, पर बाकी सिस्टरों को दिक्कत है नहीं। मुझे धर्म से क्यों दिक्कत होगी भाई? मुझे किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। अबे तो क्यों चिढ़ता है? धर्म का ऐसे और धर्म का वैसे, ये वैसा है, ये वैसा है, तो क्यों चिढ़ता है? तेरे को क्या चुलबुल मचाता रहता है? भाई सुनो, लाइव मीटिंग आ गई, मैं लाइव से चला रहा हूँ। लाइव मीटिंग आ गई, मैं लाइव से चला रहा हूँ। ये देखो गाली नहीं दूंगा भाई मैं, ये इसको गाली से कुछ नहीं मिलेगा भाई।